शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण विच्छेद के उदाहरण। कुछ नियमों को हमने देखा था जो बहुत महत्वपूर्ण थे। वर्ण विच्छेद अपने में समाहित एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पाठ है जो कि बहुत सारे पाठों का निराकरण के लिए उपलब्ध रहता है। अब हमको ध्यान इस बात का देना है, मैं उदाहरण लिखा तो हूँ लेकिन उसका मैंने वर्ण विच्छेद नहीं किया। वो आपके सामने करूँगा और करते समय इस प्रयास को भी करूंगा कि कब, कहाँ, कैसे, किस शब्द को तोड़ा जाता है। तो मेरे साथ साथ आप भी करिए, कोशिश करें मुझसे पहले करने का, जिससे आपको गलत और सही मिल सके। उस चीज को आइए देखते हैं, एक एक करके करते हैं। और जहाँ पे भी आपको जिन भी कठिन शब्दों में दिक्कत हो उसको बिल्कुल आप मैसेज में लिखें, उनके बारे में भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इजी लेवल का कर रहे हैं, आगे हार्ड भी करेंगे, उससे हार्ड भी करेंगे और आपके प्रश्नों को भी करेंगे। तो अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने में तो बिल्कुल उस शब्द को आप भेजिएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास जैसे पहला शब्द है उदाहरण। उदाहरण को अगर हम तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो पहला हमारा इसमें क्या है? पहले हमारा स्वर है और हमने बताया था स्वर को एज इट इज लिखते हैं उ, क्योंकि स्वर अपने में क्या होता है? संपूर्ण होता है, मूल रूप में होता है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा अगला वर्ण है द। द का अर्थ क्या है? द हलंत यानी व्यंजन आपका द प्लस आ की मात्रा। द हलंत प्लस आ की मात्रा जो स्वर लगा है, प्लस ह। ह मतलब ह हलंत प्लस अ यानी स्वरहीन व्यंजन नहीं, बल्कि यहाँ पे स्वर तो है लेकिन कौन सा स्वर है? स्वर का मूल रूप, जिसमें हम अमात्रिक वर्ण अ की बात कर रहे हैं। फिर है आपका र। तो र भी क्या हो जाएगा? र हलंत प्लस अ प्लस ड़ के लिए केस में भी ड़ हलंत प्लस अ। ये हो गया हमारा उदाहरण का वर्ण विच्छेद। अगर इसको गिना जाए कितने वर्ण हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा शब्द है राजा। राजा के केस में क्या होगा? र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ। ये हो गया राजा का वर्ण विच्छेद। मीठा। मीठा में देख रहे हैं म पे बड़ी ई है, तो जब म पे बड़ी ई है तो क्या होगा हमारा? म हलंत प्लस बड़ी ई यानी ई प्लस ठ हलंत प्लस आ। ये हो गया आपका मीठा। साहसी के केस में स हलंत प्लस आ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस कौन सा ई है भाई? बड़ी ई। ये हो गया आपका साहसी का वर्ण विच्छेद। आइए देखते हैं खुश के लिए। खुश में हमारा ध्यान दीजिए, ख हलंत प्लस कौन सा उ है? छोटा उ है। छोटा उ के लिए क्या होगा? छोटा उ लिखिए। ये हो गया खू का। प्लस स के लिए क्या करना है? बड़ा स है यानी स हलंत प्लस अ। ये हो गया हमारा खुश का। रूप में ध्यान दीजिएगा, रूप कहते हैं, रूप नहीं कहते, रूप। तो रूप का मतलब यहाँ पे हमारी क्या है? र पे बड़ा उ है, इसीलिए देखिए यहाँ पे गोली बनाया गया है। हम लोग आदतन ऐसे लिख देते हैं रूप, ये गलत है, हमें लिखना चाहिए रूप। तो यहाँ पे र पे कौन सा उ है? र पे बड़ा उ है। तो बड़े उ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? र हलंत प्लस उ यानी बड़ा उ प्लस प हलंत प्लस अ। ये हो गया आपका रूप का वर्ण विच्छेद। हमारा अगला शब्द है ऋतु। ऋतु में पहले में कौन सा है? स्वर री। और स्वर को हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्लस त हलंत। इस व्यंजन त को मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए कौन सा स्वर आया है? छोटा उ। ये हो गया हमारा ऋतु का। सैर का ध्यान दीजिए, स हलंत प्लस यहाँ पे कौन सा ए मात्रा है? ऐ। ध्यान दीजिएगा, मैंने यही बात कहा था कि ऐ लिखते समय ऐसा नहीं कि हम दो चुंडी लगा दें, बल्कि हमको क्या करना है? ऐ एक चुंडी वाला होता है, जबकि बिना चुंडी के ए होता है। तो सैर का स हलंत प्लस ऐ प्लस र हलंत प्लस अ। इसके बाद होता है करेला। करेला में हम क को देखें तो क हलंत प्लस अ प्लस रे यानी र हलंत प्लस कौन सी मात्रा है? एक चुंडी वाली यानी ए आएगा, प्लस ल हलंत प्लस आ।
ये हो गया हमारा करेला का। फिर है पूरे, तो पूरे में क्या है भाई, प हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र हलंत प्लस ए की मात्रा, क्योंकि एक चुंडी है। विशैला में देखें, व हलंत प्लस छोटी ई प्लस षटकोण वाला स हलंत प्लस दो चुंडी यानी ए की मात्रा प्लस ल हलंत प्लस आ, ये हो गया हमारा विशैला। फिर श्रमिक का देखिए, श्रमिक में आया है सबसे पहले स्र। स्र कैसा व्यंजन है भाई, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। स्र हमारा संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन है यानी स हलंधन र हलंधन अ से मिलकर बना है स्र। तो स्र का हो जाएगा स हलंधन र हलन प्लस यहाँ पे मात्रा कौन सा, अमात्रिक वर्ण अ आया है इसलिए आएगा अ, स्र प्लस मिक में म हलंत प्लस कौन सी ई आई भाई, छोटी ई आई है, श्रमिक क हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा श्रमिक का। अब आइए आगे की कड़ी में देखते हैं भाई, है यज्ञ। यज्ञ में पहले हमारा कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन आया है, य, और य में मात्रा कोई नहीं, मात्रा कौन सा, अमात्रिक वर्ण अ आया है, तो य हलंत प्लस अ प्लस, अब ज्ञ हमारा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ कैसे बनता है, ज हलंधन इ हलंधन अ, ज्ञ है। अगर ज्ञ होता तो ज हलंधन इ हलंधन आ होता, यहाँ ज्ञ है इसलिए हम लिखेंगे इसको ज हलंत प्लस इ हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा यज्ञ का। कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5। ड्रम में ध्यान दीजिए, ड हलंत प्लस, अब आप ध्यान दे पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, र की मात्रा, क्योंकि आपको बताया था कि अगर गोलाकार घुमावदार गुंडी वाले हैं व्यंजन तो उसमें र हमारा जो आता है वो कैसे आता है, पदेन र होता है, और वो भी 2 पाई में होता है। तो ड हलंत प्लस र हलंत प्लस, ये चूंकि ड्र है, ड्रा होता तो आ आता, ड्र है यानी अ आएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अब अगला अक्षर हमारा म, तो ड्र म हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा ड्रम। अगला शब्द हमारा बड़ा अच्छा है भाई, वृक्ष। तो वृक्ष में हम ध्यान दें, व हलंत प्लस कौन सा मात्रा आया है, नीचे ये री का मात्रा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, व हलंत प्लस री प्लस, अब देखिए अगला फिर संयुक्त व्यंजन आ गया छ। छतरी वाला छ क्या क्या मिला के बनता है, क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। फिर हमारा अगला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में पहले शब्द का पहला जो इसका वर्ड हो गया त्रि। त्रि में हमारा त्र है, त्र कैसे बनता है भाई, त हलंत धन र हलंत धन अ, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, प्लस कौन सा स्वर आया है, तो ध्यान दीजिएगा कि त्र का हो गया, ये किसका हो गया, त्र का, लेकिन अब त्र नहीं है, त्रि है जिसमें छोटी ई है, तो हम यहाँ पे अ का इस्तेमाल न करके कौन से स्वर का इस्तेमाल करेंगे भाई, छोटी ई का। किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए कोई भी एक स्वर चाहिए, तो स्वर कौन सा आया, छोटी ई। अब नेत्र यानी न हलंत प्लस ए की मात्रा प्लस त्र यानी त हलंत धन र हलंत धन अ, ये हो गया हमारा त्रिनेत्र। अब अगला शब्द है हमारा ज्ञानी। ज्ञानी में फिर ज्ञ आया तो होगा ज हलंत धन इ हलंत, अगर ज्ञ होता तो अ आता, लेकिन ज्ञा है इसलिए आ आएगा, तो ज्ञा प्लस न हलंत प्लस कौन सा स्वर आएगा इसके सपोर्ट के लिए, बड़ी, ये हो गया हमारा ज्ञानी का। दृढ़, दृढ़ के लिए ध्यान दीजिएगा, द हलंत प्लस ऋषि वाला री है न कि र है, तो ऋषि वाला री तुम्हारा स्वर कौन सा आएगा भाई, री, द्रि। अब ध के नीचे बिंदी यानी कौन सा व्यंजन है, आप समझ रहे हो, द्विगुण व्यंजन है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो कहते हैं, ड़, दृढ़। तो अब यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक स्वर तो चाहिए, स्वर कौन सा है, अमात्रिक वर्ण। उद्देश्य पहले स्वर है उ प्लस आधा द यानी ध हलंत स्वरहीन व्यंजन है, फिर द हलंत प्लस ए की मात्रा प्लस स हलंत आधा स यानी स्वरहीन व्यंजन स लिखाएगा प्लस य हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा उद्देश्य का। व्यंजन में ध्यान दीजिए,
अंग जो मात्रा आती है हमने कहा रखा था, इसको अगले वर्ण के अनुसार लिखते हैं। ज किस वर्ग का है? छ छ ज झ इय, च वर्ग का। और च वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा होता है? इय। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? व्यंजन में व आता है, यानी व हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, य को पूर्ण करने के लिए आया। अब ये अगले के हिसाब से पंचमा अक्षर यानी इय इस्तेमाल करेंगे। इय हलंत प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा व्यंजन का वर्ण विच्छेद। अब अगला शब्द देखते हैं कंठ। कंठ में भी जो आया है ये किसके हिसाब से? अगले के हिसाब से। अगला ठ क्या है? किस वर्ग का? ट वर्ग का। ट वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है? ट ठ ड ढ अड़। तो हमें क्या लेंगे? अड़ लेंगे। तो क्या होगा भाई? क हलंत प्लस अ प्लस अड़ हलंत प्लस ह हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा कंठ का। झंडा। झंडा में झ पहले आया, झ से झरना वाला झ प्लस अ प्लस अंग की मात्रा है अड़ हलंत प्लस ड हलंत प्लस आ, ये हो गया हमारा झंडा। हंस के केस में ह हलंत प्लस, अब यही सोचने वाली बात है, इसको हम अगर अगले के अनुसार लिखना चाहें तो स, तो ये क्या है हमारा? श ख स ह, उसमें व्यंजन। ये हमारे उन स्पर्श व्यंजनों से, यानी पंच जो हमारे वर्ग है, 5 वर्ग है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, उसमें नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर इसको अंग की मात्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और अंग की मात्रा हमेशा किसी न किसी स्वर की मदद से लिखा जाता है, तभी इसको अयवाह कहते हैं। तो आएगा ह प्लस अ पे अंग की मात्रा हन, फिर स हलंत प्लस अ, ये हो गया हमारा हंस का। अब हंसना। हंसना के लिए ध्यान दीजिए भाई, तो ह हलंत प्लस अ पे चंद्र बिंदी प्लस स हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ, हंसना। इस तरीके से हम लोगों ने देखा वर्ण विच्छेद में किन किन शब्दों का किस तरीके से हमको वर्ण विच्छेद करना है या तोड़ना है। ये तो रहे हमारे सरल शब्दों की बात। अब कल को कुछ और कठिन शब्दों की बात अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप स्वयं से भी अभ्यास करिए। अगर कोई शब्द अपने मन में, कोई भी शब्द आपके मन में आए, अगर कठिन लगे तो बिल्कुल उसको आप मैसेज करिए, उसका भी वर्ण विच्छेद हम लोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।